उत्तराखंड की हाई प्रोफाइल सीट लाल कुआं विधानसभा सीट पर मतदान अभी जारी है और ये लाल कुआं विधानसभा सीट के मतदान स्थल का नज़ारा है। मतदाताओं की लंबी लंबी तादाद यहाँ पे, लंबी लंबी लाइन यहाँ पे लगी है। महिला मतदाता, पुरुष मतदाता, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और जो चुनावी, एक तरह से कहा जाता है कि भारत में चुनाव एक बड़ा त्यौहार है, तो इस त्यौहार में शामिल होने के लिए मतदाता अपने घरों से बाहर निकले हैं, मतदान कर रहे हैं, अपना नेता चुन रहे हैं, अगले 5 वर्ष के लिए अपनी सरकार चुन रहे हैं। तो यहाँ हम लाल कुआं विधानसभा के मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा एजेंडा क्या है। क्या है चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा? क्या सोचकर वोट करने आए आप? जो सरकार अच्छा करेगा। क्या चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? देश का आगे बढ़ावा होना चाहिए और जैसे ही आज आ रहे हैं वोट के लिए, वैसे जीतने के बाद भी आना चाहिए। जीतने के बाद भी आना चाहिए नेताओं को। क्या सबसे बड़ा एजेंडा है चुनाव का? जीतने के लिए आते, बाद में नहीं आते। विकास होना चाहिए देश का, नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, गरीब आदमी को देखना चाहिए। गरीब आदमी को देखना चाहिए। क्या सबसे बड़ा एजेंडा चुनाव का आपके हिसाब से? उत्तराखंड मजबूत बने। क्या सबसे बड़ा एजेंडा है जब वोट डालने आप आए हो? हम ये चाहते हैं कि जो इस देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, उस बेरोजगारी को कम किया जाए। जो लड़के घर में खाली बैठे हैं अपनी पढ़ाई लिखाई करके, उनके आगे के लिए सोचिए और महंगाई कम करिए। महंगाई कम करिए। क्या सबसे बड़ा एजेंडा चुनाव के लिए? क्या सोचकर आप वोट करने आए हो? तो ये तमाम लोग अपने अपने एजेंडे पे आए हैं और भी मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। अपने कैमरा पर्सन वसीम से कहूँगा कि वो आपको दिखाए। और ये मतदाताओं की लंबी लंबी लाइन, ये भारतीय लोकतंत्र की इस तरह से कामयाबी का सबूत है। और भी कई वोटर हमारे साथ यहाँ पे। क्या सबसे बड़ा एजेंडा आप जो वोट करने आए हो? जो हमारे क्षेत्र का विकास करें और हिंदू को बचाना है बस। जो देखो, मैंने वोट डाला है। मैं भी अपनी स्लिप ढूंढ रहा था वहाँ कि मेरा वोट जहाँ मैंने डाला आज़ाद समाज पार्टी, वहाँ गया है नहीं गया। हर आदमी कोर्ट भी प्रूफ चाहता है। अगर जनता को किसी बात पर विश्वास नहीं, तो आप जनता को विश्वास दिला के साबित कर दीजिए कि आप सही हैं। या अगर आपने कुछ गलत किया है तो जनता उस पर नाराज़ है, तो वो भी आप साबित कर दीजिए। तो मैं समझता हूँ आप उत्तर प्रदेश में इससे भी बड़ा जो मामला है वो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, एजुकेशन है, हेल्थ है, महिला सुरक्षा, इन पे हमें बात अब करनी पड़ेगी। हिजाब का मसला कितना आप देख रहे हैं, यूपी में चलेगा इतना? प्रयास तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता हिलने को राजी नहीं है। पिछले 5 साल को जो देखा है उसको भूल नहीं पा रही है। बुलडोजर किनके घरों पे चलता है? अजय कुमार जी के बेटे, टैनी साहब के बेटे को जमानत मिल जाती है, किसान जेल में पड़े हैं, लाठियाँ खा रहे हैं नौजवान, और तमाम तरह से नफरत की राजनीति को बढ़ावा जाए। जनता देख रही है, जवाब तैयार है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि टैनी जी जो जिनको बेल मिली है, वो उसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं है। सही कह रहे हैं वो। जब सरकार का रोल नहीं, तो राम मंदिर में बीजेपी का क्या रोल है आप बताइए? जब वो कोर्ट ने किया है, फिर आप उसका श्रेय क्यों ले रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आपने क्या किया, उस पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? महंगाई पे मांगिए ना। आपने डीजल के दाम बढ़ाए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, गैस के दाम बढ़ाए, उस पर वोट मांगिए ना। तो आपने कुछ नहीं किया है। इसका परिणाम ये है कि जनता भी आपको बहुत कुछ देने वाली है। उसका वो है निराशा, हताशा, और आपको सत्ता से बेदखली तय। देश ने आज अपना लोकतंत्र का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया। सोमवार को उत्तर प्रदेश, गोवा के साथ साथ उत्तराखंड के लोगों ने अपनी मनपसंद सरकार के लिए मतदान किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। मतदान केंद्रों के बाहर खड़े मतदाताओं में भारी उत्साह सुबह से ही देखने को मिला। क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सभी ने भारी संख्या में आकर यूपी के भविष्य के लिए वोट डाला। वहीं जिन सीटों पर आज मतदान हुआ वो पश्चिमी यूपी में आता है। ये पूरा इलाका किसान आंदोलन की वजह से काफी प्रभावित रहा है। माना जा रहा है कि जाटलैंड में बीजेपी के लिए इस बार की राह आसान नहीं होगी। आपको बता दें कि दूसरे चरण में हुए मतदान में 55 सीटों में से बीजेपी ने 2017 में 38 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं। यूपी के साथ आज देवभूमि उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर भी मतदान हुआ। यहाँ वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी। इस चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जैसे कई बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला होना है। 632 उम्मीदवारों का भविष्य करीब
82 लाख मतदाता तय करेंगे। उत्तराखंड और यूपी के साथ साथ आज गोवा में भी 40 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। इस बार चुनाव में 301 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में 11 लाख से ज्यादा वोटरों ने इन उम्मीदवारों की किस्मत पर बटन दबा दिया। जनता ने तो अपनी सरकार चुनने के लिए आज दिल खोलकर मतदान कर दिया, जिससे उत्तराखंड, गोवा और यूपी में चुनाव लड़ रही पार्टियों और उन पार्टियों के उम्मीदवारों की किस्मत बक्से में कैद हो गई है। अब ये किस्मत का पिटारा 10 मार्च को ही खुलेगा, तब साफ होगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं इस समय रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के जो चुनाव है वो चल रहे हैं और रामपुर का जो डिग्री कॉलेज है, रजा डिग्री कॉलेज, यहाँ से जो आज़म खां के बेटे हैं जो चुनावी मैदान में हैं, अब्दुल्ला आज़म, वो यहाँ पर वोट करने के लिए आएंगे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है अपने मतों का जो प्रयोग यहाँ पर पोलिंग बूथ पर कर रहे हैं पहुँच के। और लगातार जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स की बात की जाती है, यहाँ पर आप वोट करके आए हैं जी। क्या सोच के आपने वोट किया? किन अच्छे मुस्तकबिल के लिए, बस बच्चों का बेस्ट फ्यूचर बन जाए, अच्छी सरकार आ जाए, बेस्ट फ्यूचर बने बच्चों का बस। और भी उन लोगों से बात करते हैं, वो लोग यहाँ पर वोट करने जा रहे हैं। आप वोट करने जा रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए तमाम जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, हालांकि कोई ज़्यादा लोग जो है बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हैं, वोट करके आए हैं आप? जी क्या कहना है आपका? किन चीज़ों को ध्यान में रख के वोट किया है? ध्यान में रख के सर यही किया है आपकी ये सरकार जो बने फिलहाल फायदा हो सर जो है आम आदमी को, और कुछ नहीं। आम आदमी की जो परेशानी है उनको ध्यान में रखते हुए जो लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं जो हिजाब का जो मामला है आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और जो मुस्लिम ये जो केंद्र है, मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो अधिक संख्या में घरों से निकल रही हैं वोट करने के लिए। आपने वोट किया, क्या मुद्दे सोच के वोट किया? इसलिए वोट करा क्योंकि हमारे ये तो पहचान है कि हमें वोट करना है और जो भी सरकार आए हमारे लिए बहुत अच्छा वक्त लेकर आए, ऐसी सरकार आनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि मोदी की ही आए या किसी की भी आए, लेकिन हमारे हक में बेहतर हो ऐसी सरकार आनी चाहिए। क्या महिलाओं के लिए हक में बेहतर हो या एजुकेशन के मद्देनज़र आपने वोट किया या विकास की जो मांग है आपकी? विकास, एजुकेशन, और लोग जो आएंगे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए कुछ तो होना चाहिए जो वो काम कर सकें। अब काम के लिए नहीं है, घर में है तो वो इस वक्त क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फार्मर्स के लिए भी बहुत कुछ होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। देखा जाए तो मतलब जो सरकार आए तो वो लोगों की जो भी समस्या है, परेशानी है, उसको ख़त्म करने के लिए आए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? लाइबा खान। तो ये लाइबा खान की वोट करने आई है और अपने यहाँ पर जो रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में है वहाँ पर पहुँची है। तो फिलहाल महिलाएं जो है बड़ी संख्या में निकल रही है, काफ़ी जो बुजुर्ग लोग हैं व्हील चेयर पर बैठकर वोट करने आए। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि लोग घर से निकल रहे हैं वोट करने के लिए। कैमरा पर्सन अनुपम के साथ प्रीत किरण सिंह, INS रामपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान होने हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी में रहे, अब समाजवादी पार्टी में हैं, इमरान मसूद साहब। चुनाव है, मतदान है, जनता यहाँ की क्या कह रही है? 7 विधानसभा सीटें हैं, कितना आप उत्तर प्रदेश की जनता पुकार रही है कि अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और वो उसी उत्साह के अंदर और उल्लास के अंदर मतदान कर रही है। उससे सहारनपुर अछूता नहीं है। सहारनपुर में 7 सीटें जीत जाएं तो कोई ताज्जुब नहीं। 7 में से आप समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन 7 की 7 सीटें जीत जाएं तो कोई ताज्जुब नहीं है। लेकिन बहरहाल उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों के बाद कितना उत्साहवर्धक चुनाव हो रहा है। भाजपा के कई बड़े नेता सहारनपुर में आए, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, और तो आपको नहीं लगता कि इतने बड़े चेहरे देखकर जो यहाँ की जनता है क्या वो भाजपा की तरफ नहीं जाएगी? आप इतना कैसे कह सकते हैं कि 7 विधानसभा सीटें? देखिए जितना उनके वादे हैं, उनके वादे इतने झूठे हो चुके हैं कि लोगों के सामने एक्सपोज हो गए, तो आप कब तक झूठ की बात को चलाएंगे? तो लोग समझ रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी के स्वागत के अंदर यहाँ सड़क पर आदमी नहीं दिखाई दिया।
प्रधानमंत्री जी की रैली में आदमी नहीं दिखाई दिए, क्या रैली में उनके आदमी आ गए। तो ये सब चीज़ें हैं, जनता का उत्साह दिखाई दे जाता है। यहाँ के असल मुद्दे क्या हैं? देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश का एक ही मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की और नौजवानों की सरकार बनी, जो अखिलेश जी के नेतृत्व में बनी। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, उसी के ऊपर चुनाव हो रहा है। लेकिन कानून व्यवस्था भाजपा इतना जोर शोर से कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है इस सरकार में। एनसीआरबी समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर सड़कों से लोगों को अगवा कर लिया जाता था, अब वो नहीं होता। ये हर एनसीआरबी के इनका अपने डेटा जो है वो गवाही दे रहा है कि सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया है। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं की तो बस एनसीआरबी के डाटा उठाइए, पता चल जाएगा कि अपराध पे कितना नियंत्रण हुआ है। हाथरस भी यहीं हुआ, उन्नाव भी यहीं हुआ, लखीमपुर खीरी भी यहीं हुआ, एटा भी यहीं हुआ, कानपुर में, गोरखपुर में, क्या कितने गिनवाए जो हुआ है। अभी 4 दिन पहले शामली में भी अपहरण हुआ था। तो ये सब चीज़ें इनके अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। कर्नाटक, क्योंकि चुनाव यहाँ है तो कहीं ना कहीं कर्नाटक आजकल बड़ा एक गर्म मुद्दा बना हुआ है। हिजाब का मसला कितना यहाँ पर, क्योंकि बड़ा मुस्लिम बहुल्य इलाका है। देखिए, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है या मेरा बहुसंख्यक बाहुल्य इलाका, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग क्या पहने क्या ना पहने, ये उनका मौलिक अधिकार है। ये उनको संविधान ने, कानून ने आज़ादी दी है कि आप अपनी वेशभूषा किस प्रकार की रखें। क्या हिजाब के अंदर अश्लीलता है जो आपको प्रॉब्लम है? क्यों आप हिजाब को चिल्ला रहे हो? अश्लीलता है कि उसमें सर ढकना क्या भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं? सर ढकना तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तो ये जो बेकार की बात इधर उधर की करते हैं, जब आपके पास मुद्दे नहीं होते तब आप ये इस तरह की बातें करते हैं। अब आप सरकार दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी। यहाँ का एक गन्ना किसान जो है उसको लेकर आप लोग क्या वादे करेंगे? क्योंकि गन्ना बड़ा एक देखिए, गन्ना किसान के हमेशा सबसे ज़्यादा काम गन्ना के ऊपर समाजवादी पार्टी ने किया। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मिलें लगाई। मुलायम सिंह जी ने और अजीत सिंह जी ने काम किया। अजीत सिंह जी जब केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने मिलों की फटाफट परमिशन जारी करी और इस क्षेत्र में मिलें लगी। गन्ना के अंदर, किसान के अंदर समृद्धि आई। लेकिन इनके ज़माने में ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने हमारे यहाँ की बंद शुगर मिल के लिए हर साल वादा करते हैं कि चला देंगे, चली तो इनसे आज तक है नहीं। हमारे यहाँ 3 शुगर मिल बंद हो गई, तो ये मिल जो बंद मिल हैं वही नहीं चला पाए, ये और क्या करेंगे। 7 विधानसभा सीटों में एक सीट जो है उस पर आपके भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सॉफ्ट कॉर्नर है उस तरफ की? नहीं, देखिए, भाई भाई की तरह है और राजनीति राजनीति की तरह है। पार्टी के साथ हो, पार्टी के लिए मैं गया भी, मैं 4 मीटिंग कर आया हुआ, तो कोई मतलब ही नहीं। जब आप यहाँ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो ये आकलन किया गया कि आप जो है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपने चुनाव नहीं लड़ा। तो क्या भविष्य क्या देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में? क्या आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी? देखिए, ये तो पार्टी नेतृत्व का काम है कि क्या मुझे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ना मैंने कोई मेरी शर्त होती, मैंने सैद्धांतिक रूप से जब मैं कांग्रेस में था, मैंने कोशिश की थी कि हमारा गठबंधन हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश की जनता और त्रस्त हो इनके शासन से, और हम अगर अलग लड़ते तो निश्चित रूप से भाजपा को फायदा होता। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में खुलकर जाने का निर्णय लिया था। अब अभी तक कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी ने कई मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो कांग्रेस जो है कतराएगी नहीं समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने में, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी देखिए, ये भविष्य का प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं कह सकता। प्रियंका जी बहुत बड़ी नेता है, उनके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकता। चलिए, तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे समाजवादी पार्टी नेता इमरान मसूद, और बड़े साफ तौर पर कहना है कि सहारनपुर में 7 की 7 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी और आरएलडी पार्टी की गठबंधन की होंगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.